हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है कि यूनिट 2 के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ठीक है। यूनिट 2 के जो मतलब कि यूनिट 2 जो था वो हमारा था दर्शन तथा शैक्षिक दर्शन के कार्य, यानी कि फिलोसफी एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। ठीक। तो चलो इसके एमसीक्यूज जो है वो टोटल 90 है। 2 पार्ट में इसको पढ़ना है। 45 करके पढ़ना है। चलो, तो ये है क्या कि निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें केवल एक सही है। सही विकल्प का ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो चलो आज हम ये पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन है। दर्शन जो है वो ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 है अरस्तु का, 2 है सेलर्स का, 3 है फैक्टे का और 4 है कॉम्टे का। ठीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आंसर है फैक्टे का। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये किसने कहा था, फैक्टे ने कहा था। ठीक है। उसके बाद है शिक्षा का अर्थ अर्जित ज्ञान का सार्वभौमिक वितरण है। उक्त परिभाषा के लेखक हैं। ऑप्शन ए है वार्ड, बी है टैगोर, सी है गांधी और ब्राइटमैन, डी ब्राइटमैन है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, वार्ड। ये जो परिभाषा किसने लिखा है, वार्ड ने लिखा है कि शिक्षा का अर्थ अर्जित ज्ञान का सार्वभौमिक वितरण है। ठीक है। अब जो है कि देखिए, जब आपको परिभाषा याद होगा तभी आप सही टिक लगा सकते हैं। ठीक है। तो परिभाषा याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करती है। यह परिभाषा किसने दी है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करती है, ये किसने कहा है, अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु, बी है फ्रॉबेल, सी है स्ट्रेयर ने और डी है बी.एन. झा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रोबेल ने कहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। यह परिभाषा किस लेखक की है। ऑप्शन है ए सुकरात की, बी है रॉबर्ट की, सी है पेस्टोलॉजी की और डी है फ्रॉबेल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेस्टोलॉजी की। ठीक है। पेस्टोलॉजी ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगपूर्ण और एवं प्रगतिशील विकास है। ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि पेस्टोलॉजी ने यह कहा था। ठीक है। शिक्षा दर्शन क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षा दर्शन का कार्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित सत्यों एवं सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में करना है। क्या है ऑप्शन कि संचालित, प्रयोग, प्रतिपादित या उक्त सभी। क्या बोला गया कि शिक्षा दर्शन का कार्य क्या है, मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि शिक्षा दर्शन का कार्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित सत्यों एवं सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में करना है। ये मतलब कि ये क्या कहा गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको संचालित करना है या प्रयोग करना है या प्रतिपादित करना है या उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रयोग। ठीक है। शिक्षा दर्शन का कार्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित सत्यों एवं सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में करना है, ये प्रयोग है। ठीक है। आंसर क्या होगा, प्रयोग। अब है क्वेश्चन नंबर 6 शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित विचार करता है। ऑप्शन नंबर ए है समस्याओं पर, बी है पहला है समस्याओं पर, बी है लेखों पर, सी है दशाओं पर और डी है भावनाओं पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समस्याओं पर। शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित विचार किसके ऊपर करता है, समस्याओं पर। क्या समस्याएं जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा में जिस भी क्षेत्र में समस्या आती है उसका काम किसका, उसको सॉल्व करना किसका काम है, दर्शन का। ठीक है। तो समस्याओं पर होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षा को उस समय तक
फुर्सत नहीं है जब तक कि दार्शनिक प्रश्न हल नहीं हो जाते। यह परिभाषा किसने दी है कि शिक्षा को उस समय तक फुर्सत नहीं है जब तक कि दार्शनिक प्रश्न हल नहीं हो जाते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन है हर्बर्ट ने, बी है रॉस ने, सी है व्हाइट हेड ने और डी है डीवी ने। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है कि हर्बर्ट ने, मतलब कि ये जो कहा है कि शिक्षा को उस समय तक फुर्सत नहीं है जब तक कि दार्शनिक प्रश्न हल नहीं हो जाते हैं, ये हर्बर्ट ने कहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि दर्शन अपने सामान्यतम रूपों में शिक्षा का सिद्धांत है। यह कथन है रॉस का, एडम्स का, डीवी का या फैक्टे का। तो इसका आंसर हो जाएगा डीवी का। ठीक है, दर्शन अपने सामान्य रूपों में शिक्षा का सिद्धांत है, यह कथन डीवी ने कहा था। ठीक है, अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 4 दर्शनों का अर्थ है। जो 4 दर्शन है वो उसका अर्थ क्या है? प्रकृति एवं प्रयोजन, आत्मवाद, यथार्थ, उक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर उक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति एवं प्रयोजन भी है, आत्मवाद भी है और यथार्थ भी है। हम सब ये तीनों दर्शन है, ये चारों दर्शन है, प्रकृति एवं प्रयोजन, आत्मवाद और यथार्थ। ये 4 दर्शन के नजरिए 4 तरह से दर्शन को बांटा गया है। ठीक है, इन चारों पर जो है कि दर्शन पूरी तरीके से डिपेंड है और इन्हीं चारों का जो है कि अध्ययन कर करके शिक्षा में हम अपने जो है कि उद्देश्यों को, जो नए जो है कि अध्यायों का अध्ययन करते हैं और नई नई चीजें सीखते हैं। जो भी समस्याएं आती है उसको हल भी करते हैं इन्हीं चारों के द्वारा। ठीक है, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दर्शन संसार और जीवन की विविधता के साथ साथ है। ठीक है, दर्शन क्या है? संसार और जीवन की विविधता के साथ साथ है। तो इसका ऑप्शन ए है अनेक प्रकार का, बहुरंगी प्रकार का, सतरंगी प्रकार का या डी है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक प्रकार का। दर्शन संसार और जीवन की विविधता के साथ साथ अनेक प्रकार का है। ठीक है, मतलब दर्शन जो है जीवन संसार के विभिन्न समस्याओं और अच्छे बुरे हर एक चीज के साथ है, सोचा जाता है, और जीवन की विविधता के भी साथ है। तो इसका जो प्रकार है अनेक प्रकार का है। ठीक है, कौन सा व्यक्ति सफल है? अब ये है कि कौन सा व्यक्ति सफल है? तो जिसमें पर्याप्त धन एवं संपत्ति अर्जित कर ली, जिसने पर्याप्त धन और संपत्ति अधिक अर्जित कर ली है, मतलब बहुत सारा पैसा कमा लिया है और संपत्ति भी अर्जित कर ली है। बी है जिसमें पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है या फिर बहुत बड़ा नाम हासिल कर लिया है। और या फिर सी है कि जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर बहुत कुछ संतोष प्राप्त कर लिया है। या सी है कि जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जो चाहा था, जो लक्ष्य था उसका, वो प्राप्त कर लिया है और वो फिर अब जो है कि संतुष्ट हो गया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। या जिसने अपने माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा कर लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर बहुत कुछ संतोष प्राप्त कर लिया। मतलब जब अपना लक्ष्य जो हमारा निर्धारित हम करते हैं लाइफ में, जो हमारा गोल होता है, उसको अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाता है? मतलब हमारे अंदर हमारे दिल को संतोष मिल जाता है कि जो भी चाहा था वो मिल गया। फिर उसके आगे ना तो धन है, ना संपत्ति है, ना कुछ है। ठीक है, तो जो चीज चाहा वो चीज मिल गया, इसका मतलब दिल को संतुष्टि मिल गया, दिल को संतोष मिल गया, खुशी मिल गई, तो हमको सब कुछ मिल गया। तो व्यक्ति का सफल क्या है? कौन सा व्यक्ति सफल है? जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर बहुत कुछ संतोष प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षा के उद्देश्यों को निर्माण का क्या आधार लेना चाहिए? मतलब कि जिस शिक्षा का उद्देश्य है उसके निर्माण, मतलब जो हम उद्देश्य अपना रखे हुए हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, उसके लिए
निर्माण का आधार क्या होना चाहिए, मतलब कि बेस क्या करना चाहिए, हमें कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो आदर्शवादी आधार होना चाहिए या वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, प्रकृतिवादी आधार होना चाहिए, प्रयोजनवादी आधार होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवादी, क्योंकि देखो हमारी शिक्षा के अंदर आदर्श और आदर्श का गुण जो है कि अनुशासन, ये सब चीज होता है। तो इसके लिए हमें आदर्शवादी होना चाहिए। हमारे अंदर हमारे टीचर्स हमें आदर्शवादी बच्चा बनाते हैं और खुद भी एक आदर्श शिक्षक के रूप में हमारे सामने रहते हैं। तो हम जो है कि हम अपने लाइफ में आदर्शवादी बने, यही जो है कि एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदर्शवादी आधार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही विचार क्या है। शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही विचार क्या है, तो हम जानते हैं क्या है, आप भी जानते हैं, हमने पढ़ाया है, लेकिन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सी हो जाएगा शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। और डी है शिक्षा और दर्शन असंबंधित है। देखो असंबंधित तो हो नहीं सकता, गत्यात्मक सही है, लेकिन सबसे सटीक आंसर क्या है, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है। आंसर सबसे सटीक जो होता है वही दिया जाता है, जबकि ये जो ऑप्शन है शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है, ये भी सही है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, ये भी सही है। गतिशील है, जब शिक्षा है तभी गतिशील है, दर्शन के ही द्वारा शिक्षा गतिशील है। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें है शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू क्यों है, इसको स्पष्ट करो, शॉर्ट में आएगा। ठीक है, तो चलो हमने पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, आप सर क्वेश्चन नंबर 14 है कि आप सर्वाधिक किस सिद्धांत से सहमत हैं, मतलब आप सबसे ज्यादा किस सिद्धांत से सहमत है। योग्यता एवं प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होते हैं, मतलब जो योग्यता एवं प्रयास है, जो एबिलिटी है और जो कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जो मतलब एक्टिविटी अपना दे रहे हैं, वो कभी भी निष्फल नहीं होते हैं। चलो, जो नहीं हो, ऑप्शन नंबर बी है, जो नहीं होता है वही होगा चाहे हम कुछ भी करें। चलो, पर सी है कि प्रयास का फल से कोई संबंध नहीं होता है, मतलब अगर हम प्रयास कर रहे हैं किसी चीज का तो उससे फल से कोई मतलब नहीं होते, ये तो गलत। ठीक है, और उसके बाद डी ऑप्शन है फल को प्रयास के अतिरिक्त अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। तो देखो इसका मतलब जो है कि आप सर्वाधिक किस सिद्धांत से सहमत है। सहमत ये है कि इसका आंसर ए हो जाएगा, योग्यता एवं प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होते हैं, है ना। जब हम कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं तो हम कभी भी निराश नहीं होते हैं। निष्फल का मतलब ये है कि निराश नहीं होते हैं। अगर हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि अभी एग्जाम है, एग्जाम के लिए हम बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो हमारी वो क्या है, कोशिश है। ठीक है, प्रयास है, योग्यता है, हम अपने योग्यता और सफलता पाने के लिए अपनी योग्यता, अपने प्रयास सब कुछ लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कभी मतलब कि निष्फल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रयासों के बावजूद भी जीवन में सफलता ना मिलने पर आप क्या करेंगे। जब हम अगर प्रयास कर रहे हैं फिर भी हमको सफलता नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है कि भाग्य का लिखा मानकर संतोष कर लेंगे, सफलता पाने तक प्रयास जारी रखेंगे, और सी है जीवन लक्ष्यों को सरल बनाने का प्रयास करेंगे, और डी है तटस्थ रूप से प्रयास करेंगे। देखो भाग्य का लेखा मानकर तो संतोष कर नहीं सकते हैं, सफलता पाने तक प्रयास जारी रखेंगे, ये थोड़ा मोड़ा सही है, जीवन लक्ष्यों को सरल बनाने का प्रयास करेंगे और तटस्थ रूप से प्रयास करेंगे। देखो अगर हम जो चीज चाह रहे हैं, ठीक है, तो जो लक्ष्य है उसको अगर हम पाने के
का तरीका अगर हम थोड़ा सरल बना लेते हैं, इजी कर लेते हैं, तो हो सकता है कि हमको जल्दी सफलता मिल जाए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अभी पढ़ाई हम कर रहे हैं, तो हमें एकदम से जब एग्जाम का टाइम आता है तभी हम लेकर करके सारा सब्जेक्ट बैठ जाते हैं, तो वो हमारे लिए कितना भारी हो जाता है। ठीक है, यही चीज अगर हम सरल बना लें, धीरे धीरे, मतलब जैसे पढ़ाई किया, जैसे अभी आपने हमसे पढ़ा, ठीक, पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, उसके बाद फिर क्या है कि इधर उधर के काम में भूल गए, रिवीजन नहीं किया, उसको पढ़ा नहीं। ठीक है, तो इसमें तो आप भूल ही जाओगे। लेकिन अगर इसी चीज को रोज रोज देखो, समझो, फिर इससे आगे पढ़ो, फिर इससे आगे पढ़ो, मतलब रिवीजन करते रहना है, बीच बीच में हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा देखते रहना है, लोड नहीं लेना है, इजी वे में करना है। ठीक है, तो हम इस चीज को, अपने लक्ष्य को इजी तरीके से पालेंगे। भाई बीएड का एग्जाम आया, आराम से देखा, हाँ भाई एग्जाम के टाइम में बस इधर उधर पलट करके देख लिया, या वीडियो सुन लिया, या कुछ भी कर लिया, जो पॉइंट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देख लिया और जाकर कर करके एग्जाम में लिख दिया। तो इससे जो है कि बहुत बढ़िया एग्जाम जाता है और अच्छे से इंसान सफल भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवन लक्ष्य को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। अवकाश प्राप्ति के बाद कौन लोग सुखी होते हैं? अवकाश प्राप्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद कौन लोग सुखी होते हैं? जिनके पास धन होता है, ऑप्शन नंबर ए। बी है जो स्वस्थ होते हैं वह सक्रिय रहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है जो समय के साथ बदलते रहते हैं। या डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भाई रिटायरमेंट के बाद खूब सारा पैसा भी मिलता है, ये भी सही है, और स्वस्थ भी होना जरूरी है, सक्रिय यानी कि एक्टिव होना भी जरूरी है। जो समय के साथ बदलते रहते हैं, भाई हमेशा परिवर्तन अपने माइंड को, अपने दिमाग को चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्न जमाना चेंज हो रहा है तो हमें भी उसी हिसाब से अपने सोच विचार को चेंज करते रहना चाहिए। तो उपयुक्त सभी मतलब पैसा भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए, एक्टिव भी होना चाहिए, समय के साथ हमारे अंदर परिवर्तन भी आना चाहिए। तो ये सभी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। आज के तनावपूर्ण जीवन में सहज रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन है ए, अवकाश का समय निकाल कर कोई भी इंडोर या आउटडोर खेल, यानी कि इंडोर या आउटडोर अपने आवश्यकता के अनुरूप खेलें। मतलब कि जब अपने मतलब जब मतलब लाइफ में आजकल कितना स्ट्रेस है, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आज के तनावपूर्ण जीवन में सहज मतलब कि इजी रहने के लिए, खुश रहने के लिए क्या आवश्यक है? कि अवकाश यानी कि जब रिटायरमेंट के बाद का समय निकाल कर कोई भी इंडोर या आउटडोर खेल अपनी आवश्यकता के अनुरूप खेलें। जब आप रिटायर हो जाएं तो उस अपने एज के अकॉर्डिंग, अपनी शौक के मुताबिक जो है कि कोई भी इंडोर या आउटडोर खेल अपनी आवश्यकता के अनुसार निकाल लें या खेलें। ठीक है, और भी है अपनी रुचि का साहित्य पढ़ें, या अपनी रुचि के अकॉर्डिंग जो आपको बुक अच्छी लगती है उसको पढ़ें, या मन बहलाव के लिए रोज के अपने काम से हटकर दूसरा कोई काम करें। मतलब अपने रोज के काम को थोड़ा हटा कर करके कोई अलग चीज सीखो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त कोई नहीं। ठीक, उसके बाद प्रोन्नति, क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रोन्नति के बारे में सही व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रोन्नति कठिन श्रम से मिलता है, मतलब उन्नति, प्रोन्नति उन्नति एक ही है। ठीक है, उन्नति के बारे में सही व्याख्या कीजिए। तो प्रोन्नति कठिन श्रम से मिलती है, प्रोन्नति खुशामद से मिलती है, प्रोन्नति भाग्य से मिलती है, प्रोन्नति केवल सहयोगवश प्राप्त होती है। तो इसका आंसर जो है कि प्रोन्नति कठिन
श्रम से मिलती है। जब तक कि हम कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो हमको उन्नति कहाँ से मिलेगी, हमको सक्सेस कहाँ से मिलेगा, है ना। खुशामद भी नहीं करना है, भाग्य के ऊपर भी नहीं छोड़ना है, संयोगवश भी नहीं मिलता है, कठिन परिश्रम से मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि जीवन के सफलता का कारण क्या है। जीवन में सफलता का क्या कारण है। प्रबल भाग्य, मतलब बहुत अच्छा किस्मत, या अत्यंत मेधावी होना, कठोर परिश्रम एवं अध्यवसाय, सफल व्यक्तियों के जीवन इतिहास को पढ़ना। तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा सी, कठोर परिश्रम एवं अध्यवसाय। मतलब हम मेहनत करेंगे और अध्ययन भी करेंगे। ठीक है। आपका मित्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर भी अभी तक नौकरी नहीं पा सका है, आपके विचार से। ऑप्शन है भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, बी है उसके प्रयासों में कहीं न कहीं कमी अवश्य है, सी है उसी की सिफारिश नहीं है, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। ये सब ऑप्शन है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। 19 का जो क्या बोलते हैं आंसर है वो है कि कठोर 20 हम पढ़ रहे थे कि आपका मित्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर भी अभी तक नौकरी नहीं पा सका है, आपके विचार से इसका आंसर हो जाएगा उसके प्रयास में कहीं ना कहीं कमी अवश्य है। मतलब भाग्य का तो छोड़ दो, भाग्य के से कुछ नहीं होता है। जो अगर मेहनत सही से करेगा, ठीक है, और सही दिशा में करेगा, मतलब कोई को होता है कि मेहनत खूब कर रहा है लेकिन तब भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है, और वहीं जो बहुत कम मेहनत करके भी बहुत अच्छा सक्सेस पा लेता है। तो हमको जो प्रयास करना है, हमको जो मेहनत करना है वो सही तरीके से करना है, सही दिशा में करना है, तभी हमको सक्सेस मिलेगी। तो उसके प्रयास में कहीं ना कहीं कमी अवश्य है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका बी, 20 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दर्शन की मुख्य विशेषताएं होती है धैर्य, उदारता, संदेह, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन नंबर 22 है डेकार्टे ने दर्शन का अर्थ निम्न शब्दों में लिखा है। ऑप्शन ए है दर्शन का आरंभ संदेह से होता है, बी है सत्य का परिणाम ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति है, सी है दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य मैं हूं है, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 23 है दर्शन सार्वभौमिक मूल्यों का आलोचनात्मक विज्ञान है, यह विचार किसने दिया। तो ऑप्शन है विल्डन बैंड ने, प्लेटो ने, फिक्टे ने या अरविंद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा विल्डन बैंड ने। ठीक है, विल्डन बैंड ने दर्शन सार्वभौमिक मूल्यों का आलोचनात्मक विज्ञान। देखो इसको आंसर कैसे याद रखोगे कि सार्वभौमिक मूल्यों का आलोचनात्मक विज्ञान, दर्शन सार्वभौमिक मूल्य है। हम जो शादी में पैसे खर्च करते हैं, बिल्डर बैंड से मतलब समझ लो कि बैंड बुलाने में पैसा लगता है, बिल्डर बैंड। ठीक, तो ये हो गया बिल्डर बैंड, इससे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। विज्ञान के समान दर्शन के अंतर्गत भी सुव्यवस्थित चिंतन के फलस्वरूप पहुंचे हुए सिद्धांत अंतर्दिष्ट होते हैं। यह कथन है सेलर्स का, हॉकिंग्स का, लेटन का या डुकासे का। तो इसका आंसर हो जाएगा लेटन का। लेटन बोला कि विज्ञान के समान दर्शन के अंतर्गत भी सुव्यवस्थित चिंतन के फलस्वरूप पहुंचे हुए सिद्धांत अंतर्दिष्ट होते हैं। यह कथन है लेटन का। दर्शन क्वेश्चन नंबर 25 है कि दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आर्किमिडीज ने, पाइथागोरस ने, बटलर ने या रूसो ने। तो सबसे पहले जो है कि ये क्या बोलते हैं, दर्शन शब्द का प्रयोग जो किया था वो पाइथागोरस ने किया था। ठीक है, पाइथागोरस ही ये जो दर्शन शब्द दिया था, पाइथागोरस दिया था। अब 26 क्वेश्चन नंबर है दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसका है।
दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन है फिक्टे का या हॉर्नी का या नन का या हर्बर्ट स्पेंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, फिक्टे बोला था। ठीक है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान फिक्टे, ये आंसर फिक्टे है इसका आंसर। 26 का आंसर क्या है? ए, ऑप्शन ए फिक्टे। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दर्शन की अनेक शाखाओं में निम्नलिखित प्रमुख है। क्या नीति शास्त्र? क्वेश्चन ऑप्शन ए है नीति शास्त्र और तर्क शास्त्र, बी है आदर्शवाद, सी है प्रकृतिवाद और डी है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नीति शास्त्र एवं तर्क शास्त्र। ठीक है, दर्शन की अनेक शाखाओं में निम्नलिखित प्रमुख है नीति शास्त्र एवं तर्क शास्त्र। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती है। यह परिभाषा दी है स्पेंसर ने, ऑप्शन ए है स्पेंसर ने, बी है फिक्टे ने, सी है कनिंघम ने और डी है जेंटिल ने। तो शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती है, इसका आंसर हो जाएगा जेंटिल ने। देखो हम जेंटिलमैन लोग क्या करते हैं कि सही मार्ग अपनाते हैं, जो जेंटिलमैन होते हैं वो सही मार्ग अपनाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो पढ़े लिखे अच्छे इंसान होते हैं वो सही मार्ग हमेशा अपनाएंगे, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। तो ये जेंटिल हो जाएगा। ठीक है, जेंटिल ले। ठीक, इसका ऑप्शन जेंटिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसका ये क्वेश्चन है कि यह विचार किसने दिए हैं? अधिक गहन अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। ये कौन बोला? तो ये जो है कि बोला ऑप्शन ए है T.I. सील्ड ने, बी है स्पेंसर ने, सी है G.I. पार्टिज ने और डी है कनिंघम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, G.E. पार्टिज ने। ठीक है, G.E. पार्टिज ने। उसके बाद फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? एडम्स का, हर्बर्ट का, हार्नी का या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एडम्स का। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन एडम्स का है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा? आपको जो है कि परिभाषा सबका याद करना पड़ेगा, कौन कौन परिभाषा क्या दिए, तभी जो है कि ऑब्जेक्टिव्स को याद करना इजी हो जाएगा। ठीक है, आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट पे जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पड़े हुए हैं आप उसको एक बार देख लीजिए। आपको ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पढ़ने में और याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि जीवन में सफल होने पर आपको क्या सोचना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है आप अपने श्रम द्वारा सफल हुए हैं, बी है आप भगवान की कृपा से सफल हुए हैं, सी है आपके भाग्य ने साथ दिया और आप सफल हो गए, या डी है विरोधियों द्वारा बाधाएं उत्पन्न करने पर भी आप सफल हो गए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि बी, आप भगवान की कृपा से सफल हुए हैं। जीवन में सफल होने पर आपको क्या सोचना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आप अपने श्रम द्वारा सफल हुए हैं। आई थिंक इसका यही आंसर है। ठीक है, आप अपने श्रम के द्वारा सफल हुए हैं। ठीक, उसके बाद फिर जो है कि 32 का आंसर क्या है? 32 क्वेश्चन नंबर है, सच्ची शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, यह कथन किसका है? स्पेंसर का, रसेल का, ह्यूम का या अरस्तु का? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा स्पेंसर का। सच्ची शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। मतलब कि सच्ची शिक्षा का जो संचालन है, मतलब कि जो चलाना, संचालन करना, मतलब चला रहे हैं, हर जगह फैला रहे हैं सच्ची शिक्षा, वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। यह कथन किसका है? स्पेंसर का है। ठीक है, 32 का आंसर
ए, ऑप्शन नंबर ए स्पेंसर। अच्छा 33 हो जाएगा, शिक्षा के उद्देश्य एवं साधन दार्शनिक सिद्धांतों के से संबंधी हैं। ये कथन किसका है? यानी कि शिक्षा के उद्देश्य एवं साधन जो है वो दार्शनिक सिद्धांतों के से संबंधी हैं। मतलब से संबंधी मतलब एक दूसरे के संबंधित हैं, इससे संबंधित है। यह कथन किसका है? लीवी का, मार्क्स का, रॉस का या रसेल का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉस का। ठीक है, रॉस का कहना है। तो अब है 34। ठीक है, 34 क्वेश्चन है कि दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा ही मार्ग पर नहीं चल सकती है। दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती है। सॉरी, गलती से पढ़ लिया था। दर्शन की सहायता के अभाव में मतलब अगर दर्शन नहीं होगा तो शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती है। ये कथन किसका है? जेंटिल का है, रॉस का है, क्वाइन का है या स्पेंसर का है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेंटिल। जेंटिल आदमी सब सही बोलता है, वही मार्ग का बात करेगा, सही मार्ग पर चलेगा, सही मार्ग दिखाएगा। ठीक है, दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती, ये बात जेंटिल कहा था। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, यह दार्शनिक चिंतन का सक्रिय पहलू है। यह कथन किसका है? सेलर्स का, जैक का, एडम्स का या नन का? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम्स का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडम्स का। दर्शन के अध्ययन के लिए 2 ढंगों का प्रयोग संभव है, जैसे विचार विवरण, युद्ध एवं प्रयुक्त रूप, हाँ सी है तर्क एवं सौंदर्य, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा वो क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, युद्ध एवं प्रयुक्त। दर्शन के अध्ययन के लिए 2 ढंगों का प्रयोग संभव है, जैसे युद्ध एवं प्रयुक्त रूप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 है, सामान्यतः ज्ञान दर्शन से विभिन्न वादों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें प्रमुख है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। मतलब कि दर्शन जो है इन चारों वेदों से उत्पन्न हुआ है, सॉरी वादों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानात्मक दृष्टि से दर्शन के 4 अंग होते हैं, जिसमें से एक है, ऑप्शन ए है तर्कशास्त्र, बी है शिक्षा शास्त्र, सी है समाजशास्त्र या और डी है भौतिक शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा तर्कशास्त्र। ठीक है, ज्ञानात्मक दृष्टि से दर्शन के 4 अंग होते हैं, जिसमें से एक है तर्कशास्त्र। ठीक है, 38 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक, अब 39 है कि लॉक, रूसो, हर्बर्ट एवं डीवी विदेशी आदर्श थे। शिक्षक, दार्शनिक एवं शिक्षक, सॉरी ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है दार्शनिक एवं शिक्षक, सी है दार्शनिक और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दार्शनिक एवं शिक्षक थे। लॉक, रूसो, हर्बर्ट एवं डीवी विदेशी आदर्श थे, दार्शनिक एवं शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वर्तमान युग में निम्न में से भारतीय दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री जाने जाते हैं गांधी और टैगोर, विवेकानंद, दयानंद, सी है अरविंद और एनी बेसेंट, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो है कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो अभी वर्तमान युग में उस वक्त के जो है कि जो थे भारतीय दार्शनिक थे एवं शिक्षा शास्त्री थे, वो गांधी जी भी थे, टैगोर भी थे, विवेकानंद जी थे, दयानंद जी थे, अरविंद थे, यानी बेसेंट थे, सभी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा कि निम्न में से शिक्षक एवं दार्शनिक दोनों ही हुए हैं, सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद 42 है कि 42 है, कौन सा पाश्चात्य दार्शनिक संप्रदाय शिक्षा और दर्शन में सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध मानता है? ऑप्शन ए है आदर्शवाद, बी है फलवाद, सी है यथार्थवाद और डी है अस्तित्ववाद।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आदर्शवाद। कौन सा पाश्चात्य दार्शनिक संप्रदाय शिक्षा और दर्शन में सबसे घनिष्ठ संबंध मानता है? आदर्शवाद। आदर्शवाद ही जो है कि शिक्षा और दर्शन में सबसे घनिष्ठ संबंध मानता है। ठीक है, उसके बाद 43 क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा कि संकुचित अर्थ में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य कौन कौन से हैं? संकुचित अर्थ में मतलब छोटे अर्थ में आत्माभिव्यक्ति, प्राकृतिक विकास, सी है आत्मबोध और डी है आत्मानुभूति। तो इसका आंसर हो जाएगा संकुचित अर्थ में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो आत्माभिव्यक्ति। ठीक है, उसके बाद 44 है कि निम्नलिखित में से दर्शन का सही उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन ए है दर्शनीय स्थानों का चित्र है। दर्शनीय स्थानों का चित्र है, मतलब जहाँ जहाँ दर्शन करने का जगह है वहाँ उसका चित्र है, कहने का मतलब ये है। दर्शन किसी व्यक्ति के साक्षात्कार को मतलब कि दर्शन किसी व्यक्ति से साक्षात्कार कराता है, मतलब किसी व्यक्ति को समझने का हमको मौका देता है दर्शन। हम अपने नजरिए से, उसके नजरिए से क्या है वो हम देख सकते हैं। सी है दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम है और डी है दर्शन वास्तविक सत्य की खोज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम है। हम लोग का पढ़ा था ना फिलोस मतलब और फिलोस और सूफिया ये दोनों होता है, मतलब लव ऑफ विजडम यानी कि शिक्षा से प्यार। ठीक है, तो दर्शन क्या है कि दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम है। ठीक है, निम्नलिखित में से दर्शन का सही उद्देश्य क्या है? दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक, उसके बाद शिक्षा के निम्न उद्देश्य में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? शारीरिक विकास, व्यवसायिक उद्देश्य, जीवन की पूर्णता का उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य। तो 45 आंसर है इसका। 45 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा कि जीवन की पूर्णता का उद्देश्य। जब हम शिक्षित हो जाते हैं, शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम जो है कि अपनी जीवन की पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त कर चुके हैं, और सिर्फ पढ़ लिख करके नहीं, जीवन में जो भी हमारे लाइफ में एक अच्छे इंसान का एक प्रारूप हमारे अंदर सारी चीजें, सारी क्वालिटीज जब आ जाती है तभी हम एक सही मायने में शिक्षित माने जाते हैं। ठीक है, ना कि सिर्फ पढ़ लिख कर करके किताबी कीड़ा बन गए और एक मतलब वो सिर्फ डिग्री पाना होता है, वो शिक्षित होना नहीं कहा जाता है। शिक्षित हम तभी होते हैं जब हम आसपास के सही गलत को समझ सके। ठीक है, समाज में होने वाली बुराइयों को देख सकें और उसको सही कर सकें। ठीक, हमारे लाइफ में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आ रहा है उसको हम सही तरीके से सॉल्व कर सकें। हम अपने जो हमारा जो लाइफ का गोल है उसको हम पा सकें, उसको हम अचीव कर सकें। ठीक है, तो यही सब चीज़ क्या है? शिक्षा है। तो हम आज हम लोगों ने 45 क्वेश्चन पढ़ा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा गला फंस गया पढ़ाते पढ़ाते, तो चलो कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से ध्यान से पढ़ो, क्योंकि एक बार जो है कि शिक्षा को सरल और इजी बनाना और उसको सही उद्देश्य और लक्ष्य को पाना यही मेन उद्देश्य होता है दर्शन का, शिक्षा का। तो चलो, और मेरा भी। ठीक है, कि आप एक अच्छा इंसान बनो, एक अच्छा अपने लाइफ का गोल सेट करो और उसको अचीव करने में खूब मेहनत करो और अचीवमेंट भी पाओ, खूब सारा अचीवमेंट पाओ। ठीक है, ये मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। तो और बहुत अच्छा नंबर लेकर के आओ, बहुत अच्छे से पढ़ो लिखो। चलो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से 45 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव MCQs पढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे ज़ेन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और मेरे प्लेलिस्ट पे फिलोसफी के यूनिट 1 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यूनिट 2 के भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं जाकर कर करके। और अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में प्रैक्टिकल भी सारे मौजूद हैं, आप जाकर करके प्रैक्टिकल में से देख के बना सकते हो। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए, ठीक है। चल, और बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है।